ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू बड़ी आसानी से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स हैं, अपनी कनाडा की पीआर सिक्योर कर सकते हैं। तो अगर ये 4 रिक्वायरमेंट्स बंदा फुलफिल कर देता है तो डेफिनेटली इस प्रोग्राम के थ्रू अपनी पीएनपी ले सकता है। तो ये आज के टाइम पे अगर आप कनाडा के अंदर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या फिर अपने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे हो या फिर फ्यूचर में एज अ स्टूडेंट कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन अपनी कनाडा की पीआर को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो कि भाई बहुत ही औखा हिसाब किताब हो रखा है, कैसे मेरी कनाडा की पीआर होगी, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, या फिर आइल्स की भाषा में बोलूँ तो भाई साहब इनडिस्पेंसेबल होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे उन प्रोग्राम्स के बारे में जो स्पेसिफिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होते हैं यहाँ की पीएनपी या फिर पीआर लेने के लिए, या फिर उन प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे जिनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कोई बेनिफिट मिलता है। तो यार सबसे पहला प्रोग्राम तो आ जाता है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही है, ज़्यादातर लोग इसी प्रोग्राम के थ्रू अपनी कनाडा की पीआर लेते हैं, जो कि है एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम। तो बेसिकली इसके अंदर जो सीआरएस स्कोर का हिसाब किताब होता है, तो अगर हम एक इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं, अगर हमारे पास कनेडियन एजुकेशन होती है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। अगर हम कनाडा के अंदर अपनी कोई मास्टर्स करते हैं या पीएचडी करते हैं या फिर कोई बैचलर्स का प्रोग्राम करते हैं, 3 साल या फिर उससे ज़्यादा का कोई प्रोग्राम करते हैं, तो सीआरएस स्कोर में हमें 30 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। और अगर हम कोई 2 साल का पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम करते हैं लाइक डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स, तो उस केस में हमें 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो एक्सप्रेस एंट्री का तो ये हिसाब किताब होगा कि भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट मिलता है। उससे अगला अपना प्रोग्राम आ जाता है AIP, मतलब अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। तो बेसिकली यार ये जो प्रोग्राम है ना, ये कनेडियन फेडरल गवर्नमेंट और 4 अटलांटिक प्रोविंसेस मतलब नोवा स्कॉशिया, न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर, न्यू ब्रंसविक और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, इनके बीच का एक कंबाइंड एफर्ट है। तो बेसिकली अगर आप इन चारों प्रोविंसेस में से किसी एक प्रोविंस में अपनी पढ़ाई करते हो, वहाँ से ग्रेजुएट करते हो किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, और साथ के साथ अगर आप एक डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर से एक जॉब ऑफर ले लेते हो, तो इस प्रोग्राम के थ्रू, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू अपनी कनाडा की पीआर ले सकते हो। और जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू बड़ी आसानी से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स हैं, अपनी कनाडा की पीआर सिक्योर कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आ जाती है कनाडा की एक मेजर प्रोविंस की जिसका नाम है ओंटारियो। ओंटारियो के अंदर एक प्रोग्राम है जिसका नाम है एम्प्लॉयर जॉब ऑफर इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ना, ये उन रिसेंट ग्रेजुएट्स के लिए है जो एलिजिबल कनेडियन इंस्टीट्यूशन से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, ग्रेजुएट करते हैं और टीयर 0, टीयर 1, टीयर 2 या फिर टीयर 3 कैटेगरी की एक जॉब सिक्योर कर लेते हैं फुल टाइम। तो वो लोग इस प्रोग्राम के थ्रू अपनी कनाडा की पीआर मतलब ओंटारियो की पीएनपी अप्लाई कर सकते हैं और इवेंचुअली अपनी कनाडा की पीआर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ओंटारियो से अपनी मास्टर्स करते हो या फिर पीएचडी करते हो, तो उन लोगों के लिए भी स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं। तो सबसे पहले आ जाती है अपनी पीएचडी ग्रेजुएट स्ट्रीम। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई पर्सन ओंटारियो की किसी पब्लिकली फंडेड यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी कंप्लीट करता है जो एटलीस्ट 2 सालों की थी, तो रिमेनिंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके वो ओंटारियो की पीएनपी इस स्ट्रीम के थ्रू अप्लाई कर सकता है। रिमेनिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है? सबसे पहले तो ये है कि ओंटारियो के अंदर रहने की और काम करने की इंटेंशन होनी चाहिए। साथ के साथ अगर बंदा कनाडा के अंदर से अप्लाई कर रहा है तो वो लीगली कनाडा के अंदर होना चाहिए या फिर बाहर से अप्लाई करो। और मेन रिक्वायरमेंट ये है कि पीएचडी कंप्लीट होने के 2 साल के अंदर अंदर इस स्ट्रीम के अंडर अप्लाई करना होगा। उसके बाद आ जाती है यार अपनी मास्टर्स ग्रेजुएट स्ट्रीम। इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई पर्सन अपनी मास्टर्स कंप्लीट करता है ओंटारियो की किसी पब्लिकली फंडेड यूनिवर्सिटी से, और जो मास्टर्स थी एटलीस्ट 1 साल की थी, तो रिमेनिंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके वो इस प्रोग्राम के थ्रू अपनी पीएनपी अप्लाई कर सकता है। रिमेनिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि इंग्लिश या फिर फ्रेंच प्रोफिशिएंसी प्रूफ करनी पड़ेगी अपनी एटलीस्ट लेवल 7 की एग्जाम वगैरह दे के। उसके ऊपर से भाई साहब ओंटारियो के अंदर बंदा रहा होना चाहिए 1 साल के लिए पिछले 2 सालों में। सफिशिएंट सेटलमेंट फंड्स होने चाहिए। ओंटारियो के अंदर रहने की, काम करने की इंटेंशन होनी चाहिए। साथ के साथ अगर ओंटारियो के अंदर से अप्लाई कर रहा है तो वो लीगली ओंटारियो के अंदर होना चाहिए, या फिर बाहर से अप्लाई करो, अब्रॉड से अप्लाई करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एप्लीकेशन है वो मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होने के 2 साल के अंदर अंदर करनी होगी, जैसे पीएचडी का हिसाब किताब था। उसके बाद यार बात आ जाती है एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर प्रोविंस की जिसका नाम है क्यूबेक। तो बेसिकली क्यूबेक के अंदर एक प्रोग्राम है जिसका नाम है क्यूबेक एक्सपीरियंस प्रोग्राम, PEQ, जो कि एक फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो इस प्रोग्राम के थ्रू लोग अपनी पीएनपी ले सकते हैं, इवेंचुअली कनाडा की पीआर ले सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेगी। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि पिछले 36 महीनों में क्यूबेक के एक डेजिग्नेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से एक रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा, डिग्री या फिर सर्टिफिकेट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ क्यूबेक के अंदर फॉर हाफ ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम अपनी पढ़ाई की होनी चाहिए। साथ के साथ अगर क्यूबेक है तो ऑब्वियसली फ्रेंच तो आनी चाहिए, क्योंकि बिना फ्रेंच के क्यूबेक के अंदर सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अपनी B2 लेवल की प्रोफिशिएंसी प्रूव करनी पड़ेगी अगर इस प्रोग्राम के थ्रू हम अपनी पीएनपी लेना चाहते हैं। और साथ के साथ क्यूबेक के अंदर रहने की
इंटेंशन, वहाँ पे काम करने की इंटेंशन, वहाँ पे सेटल होने की इंटेंशन शो करनी पड़ेगी। उसके बाद यार बात आ जाती है एक और बहुत ही सुंदर प्रोविंस की, जिसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया। अब अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट स्पेसिफिक जितने भी पीएनपी प्रोग्राम्स वगैरह थे, जितनी भी कैटेगरीज वगैरह थी, वो सारी की सारी फिलहाल बंद हो रखी है। तो ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और पीएनपी लेना चाहते हो, तो आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट होने का कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे प्रोग्राम्स बंद हो रखे हैं। तो जनरल जो पीएनपी प्रोग्राम्स हैं, उनके थ्रू आपको अपनी पीआर लेनी पड़ेगी, या फिर ब्रिटिश कोलंबिया की पीएनपी लेनी पड़ेगी। इसके बाद यार एक और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोविंस आ जाती है, जिसका नाम है अल्बर्टा। तो बेसिकली यार अल्बर्टा के अंदर एक स्ट्रीम है जिसका नाम है अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम। अब इस स्ट्रीम के अंदर जिन लोगों ने अल्बर्टा से अपनी पढ़ाई की है और अपने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे आ चुके हैं, तो उन लोगों के लिए एक प्रोविजन है कि वो अल्बर्टा की अपनी पीएनपी ले सकते हैं, लेकिन उनको कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि यार कम से कम 6 मंथ्स का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए अल्बर्टा के अंदर विद इन लास्ट 18 मंथ्स। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो काम है, जो जॉब है, जो ऑक्यूपेशन है ना, वो जो कैंडिडेट है उसकी स्टडीज से रिलेटेड होनी चाहिए। और साथ के साथ तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो कैंडिडेट है उसके पास एक अल्बर्टा अप्रूव्ड क्रेडेंशियल होना चाहिए फ्रॉम एन अल्बर्टा अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। उससे अगली अपनी स्ट्रीम आ जाती है अल्बर्टा ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम। तो बेसिकली यार ये पर्टिकुलर जो स्ट्रीम है ना, ये उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की हेल्प करती है अल्बर्टा की पीएनपी लेने में, जिन्होंने अल्बर्टा से अपनी पढ़ाई की है और फिर बाद में वो अल्बर्टा के अंदर ही अपना कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं। अब इस प्रोग्राम की सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि भी अल्बर्टा के अंदर बंदे की एजुकेशन होनी चाहिए, फुल टाइम एजुकेशन एटलीस्ट 2 सालों की, जिससे पढ़ाई के बाद उसको डिग्री या फिर डिप्लोमा मिला हो एक डेजिग्नेटेड पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन से अल्बर्टा के। उसके बाद जब बंदा अप्लाई कर रहा है, अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पर्सन के पास एक वैलिड पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होना चाहिए। उसके ऊपर से एटलीस्ट CLB 7 का स्कोर प्रूव करना पड़ेगा अपनी राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग के अंदर। साथ के साथ मस्ट एस्टैब्लिश अ न्यू बिजनेस और बाय एन एग्जिस्टिंग बिजनेस इन अल्बर्टा विद अ मिनिमम 34% ओनरशिप। द प्रपोज्ड बिजनेस टाइप मस्ट नॉट बी ऑन द लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल बिजनेसेस। तो अगर ये 4 रिक्वायरमेंट्स बंदा फुलफिल कर देता है, तो डेफिनेटली इस प्रोग्राम के थ्रू अपनी पीएनपी ले सकता है। अब इसके बाद अपनी अगली प्रोविंस आती है सस्कैचुआन, जो आज के टाइम पे कनाडा के अंदर मोस्ट अफोर्डेबल प्रोविंस है। अब इस प्रोविंस का एक पीएनपी प्रोग्राम है जिसको कहते हैं सस्कैचुआन एक्सपीरियंस कैटेगरी, जिसके अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, मतलब अगर कोई पर्सन सस्कैचुआन के अंदर अपनी पढ़ाई करता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, और उससे वो सस्कैचुआन की पीएनपी ले सकता है और इवेंचुअली अपनी कनाडा की पीआर ले सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको फुलफिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि भी सस्कैचुआन के किसी डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन से पर्सन ने एक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर एक डिग्री की होनी चाहिए। उसके ऊपर से एक वैलिड पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट होना चाहिए, और साथ के साथ एक मिनिमम 6 मंथ्स मतलब 780 आवर्स की पेड एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए सस्कैचुआन के अंदर रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ स्टडी। और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि भी पर्सन के पास एक परमानेंट फुल टाइम जॉब ऑफर होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ स्टडी फ्रॉम एन अप्रूव्ड सस्कैचुआन एम्प्लॉयर। और जो जॉब है, वो जो ऑक्यूपेशन है ना उसका, वो टियर लेवल 0, 1, 2 या फिर 3 की होनी चाहिए। अगर 0, 1, 2 या 3 की नहीं है तो एक डेजिग्नेटेड ट्रेड की जॉब होनी चाहिए, तो टियर 4 या फिर टियर 5 कैटेगरी की जॉब चल जाएगी। अब इससे अगली प्रोविंस आ जाती है मैनिटोबा, जिस प्रोविंस के अंदर मैं 10 दिन के लिए रहा था जब मैं नया नया कनाडा आया था। मतलब कनाडा के अंदर मेरे पहले 10 दिन मैनिटोबा के अंदर ही बीते थे। अब इस प्रोविंस के अंदर कोई बंदा पढ़ाई करता है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रीम है जिसका नाम है मैनिटोबा इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रीम। ये स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स के लिए जो मैनिटोबा के इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट करते हैं। अब इस पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर 3 पाथवे हैं। सबसे पहले पाथवे का नाम है करियर एम्प्लॉयमेंट पाथवे। तो सबसे पहले इसके अंदर रिक्वायरमेंट ये है कि मैनिटोबा के किसी इंस्टीट्यूशन से पिछले 3 सालों में अपनी ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। साथ के साथ कंप्लीटेड अ फुल टाइम प्रोग्राम ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर। उसके बाद एक जॉब ऑफर होना चाहिए इन डिमांड ऑक्यूपेशन से जो प्रोविंस लिस्ट करती है। साथ के साथ करंटली वर्किंग फुल टाइम इन मैनिटोबा, CLB 7 या फिर हायर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्रूव करनी पड़ेगी, और सेटलमेंट फंड्स वगैरह आपने डेमोन्स्ट्रेट करने पड़ेंगे। तो इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल रिक्वायरमेंट्स नहीं है, आराम से फुलफिल हो सकती है अगर कोई बंदा इन डिमांड लिस्ट वाली जॉब ढूंढ लेता है और मैनिटोबा से पढ़ाई कंप्लीट की है। उससे अगला अपना पाथवे आ जाता है ग्रेजुएट इंटर्नशिप पाथवे। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि भाई मास्टर्स या फिर डॉक्टरल डिग्री होनी चाहिए मैनिटोबा के अंदर इन पास्ट 3 ईयर्स। माइटेक्स एलिवेट या फिर एक्सेलरेट इंटर्नशिप की होनी चाहिए किसी मैनिटोबा बेस्ड एम्प्लॉयर के साथ। साथ के साथ CLB 7 या फिर हायर अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूव करनी पड़ेगी, या फिर फ्रेंच
कोई जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट नहीं है, मस्ट बी रिजाइडिंग इन मैनिटोबा और सेटलमेंट फंड्स वगैरह दिखाने पड़ेंगे। अब उससे अगला पाथवे आता है इसी स्ट्रीम के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर पायलट। अब इसका हिसाब किताब क्या है कि जैसे अल्बर्टा की एक स्ट्रीम थी ना कि बंदा अगर अल्बर्टा से पढ़ाई कंप्लीट करता है और फिर अल्बर्टा के अंदर एक बिजनेस स्टार्ट करता है या फिर किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस की 34% ओनरशिप ले लेता है, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के थ्रू अपनी अल्बर्टा की पीएनपी ले सकता है और इवेंचुअली कनाडा की पीआर ले सकता है। तो सेम सा हिसाब किताब, सिमिलर सा हिसाब किताब मैनिटोबा के अंदर भी है। तो बेसिकली अगर कोई बंदा मैनिटोबा के अंदर पढ़ाई अपनी कंप्लीट करता है, 21 से 35 साल उसकी एज है, CLB 7 अपनी प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज में प्रूव कर देता है, इंग्लिश या फ्रेंच में, साथ के साथ किसी बिजनेस को 51% ओन करता है, मिनिमम 6 मंथ्स के लिए उस बिजनेस को ऑपरेट करता है एज अ सीनियर मैनेजर बिफोर नॉमिनेशन, और साथ के साथ अपना एक बिजनेस परफॉर्मेंस एग्रीमेंट सबमिट करता है, वेरिफिकेशन रिपोर्ट वगैरह सबमिट करता है, तो उस केस में इस प्रोग्राम के थ्रू भी MPNP ली जा सकती है और इवेंचुअली कनाडा की PR ली जा सकती है। अब इसके बाद बची है अपनी 4 प्रोविंसेस जो कि हैं नोवा स्कॉशिया, न्यू ब्रुंसविक, न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। वे चारों अपनी अटलांटिक प्रोविंसेस हैं, चारों पे अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम एप्लीकेबल होता है, जिसके बारे में हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी। और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड का अगर बताऊं तो इस प्रोविंस के अंदर कोई स्पेसिफिक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कोई पाथवे, कोई स्ट्रीम वगैरह नहीं है। और उससे अगली अपनी अटलांटिक प्रोविंस आ जाती है नोवा स्कॉशिया। अब इसके अंदर अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम तो लागू होता ही है, लेकिन उसके अलावा नोवा स्कॉशिया का अपना एक PNP प्रोग्राम भी है जिसका नाम है नोवा स्कॉशिया नॉमिनी प्रोग्राम। और इसके अंदर स्पेसिफिकली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 2 पाथवेज हैं। एक पाथवे का नाम है इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स इन डिमांड स्ट्रीम। तो बेसिकली जो भी लोग नोवा स्कॉशिया के किसी इंस्टीट्यूशन से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करते हैं नोवा स्कॉशिया के इंस्टीट्यूशन से, और उनके पास जॉब ऑफर होता है इन डिमांड हेल्थ केयर और एजुकेशन के ऑक्यूपेशंस का, तो उस केस में वो इस स्ट्रीम के थ्रू अपनी नोवा स्कॉशिया की PNP ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो जो रिमेनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल करें जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और नोवा स्कॉशिया के ही PNP प्रोग्राम में दूसरा पाथवे है इंटरनेशनल ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम। अब सेम सा हिसाब किताब है जैसे अल्बर्टा के अंदर था, मैनिटोबा के अंदर था, उसी सिस्टम के हिसाब से नोवा स्कॉशिया के अंदर भी है कि भाई अगर आप नोवा स्कॉशिया के किसी इंस्टीट्यूशन से कम 2 साल की अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हो, किसी बिजनेस का 33.3% अगर ओन करते हो, साथ के साथ 1 साल की आपकी कॉन्टिन्यूस बिजनेस ओनरशिप होती है, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आपके पास वैलिड है, CLB 7 अपना इंग्लिश या फिर फ्रेंच में प्रूव कर देते हो, और अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अगर सबमिट करोगे और आपको रिसीव हो जाता है इन्विटेशन टू अप्लाई, तो उस केस में आप इस स्ट्रीम के थ्रू अपनी PNP ले सकते हो नोवा स्कॉशिया की। और सिमिलर सा ही हिसाब किताब है न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर का। तो इस प्रोविंस के अंदर भी अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के अलावा इसकी खुद की अपनी PNP होती है, जिसके अंदर 2 पाथवेज हैं। सबसे पहला पाथवे है इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स, मतलब कोई बंदा अगर न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी एक जॉब ले लेता है उसी प्रोविंस के अंदर, साथ के साथ वो टियर 0, 1, 2 या फिर 3 कैटेगरी की होती है, और अगर टियर 4 कैटेगरी की है तो वो इन डिमांड ऑक्यूपेशंस में से होनी चाहिए, साथ के साथ एक एलिजिबल न्यू फाउंडलैंड लैब्राडोर के एम्प्लॉयर से वो जॉब होनी चाहिए, उसके ऊपर से एटलीस्ट 1 साल की ड्यूरेशन होनी चाहिए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अगर होता है उसके अंदर, एज जो है वो 21 से 59 होनी चाहिए, सारी की सारी जो नॉक की रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होनी चाहिए, और जो भी रिक्वायरमेंट है इंग्लिश या फिर फ्रेंच प्रोफिशिएंसी की वो प्रूव करनी पड़ेगी अपनी जॉब की टियर कैटेगरी के हिसाब से। उसके बाद आ जाती है इंटरनेशनल ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर वाली स्ट्रीम। तो इसका भी सेम सा हिसाब किताब है जैसे दूसरी प्रोविंसेस का था कि अगर कोई पर्सन न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है, साथ के साथ पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करता है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, या फिर कुछ किसी लोकल बिजनेस को खरीद लेता है, ओनरशिप ले लेता है और कुछ एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट करता है, फिर अपनी PNP वगैरह ले सकते हैं। अब आखिरी अपनी अटलांटिक प्रोविंस आ जाती है जिसका नाम है न्यू ब्रुंसविक। तो बेसिकली यार इस प्रोविंस के अंदर भी अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम लागू होता है, लेकिन उसके अलावा भी एक बहुत ही स्पेशल सा प्रोग्राम है इस प्रोविंस का जिसको कहते हैं द न्यू ब्रुंसविक प्राइवेट करियर कॉलेज ग्रेजुएट पायलट। काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है। ये परमानेंट रेजिडेंसी मतलब PNP वगैरह उन लोगों को ऑफर करता है जो लोग कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स कंप्लीट करते हैं न्यू ब्रुंसविक के प्राइवेट करियर कॉलेजेस से। और इस प्रोग्राम की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो बाकी प्रोविंसेस से थोड़ी सी अलग हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि भी इंटेंट टू रिजाइड इन न्यू ब्रुंसविक, ये प्रूव करना पड़ेगा, प्रॉपर लॉन्ग टर्म प्लान सबमिट करना पड़ेगा कि भी आप न्यू ब्रुंसविक में रहना चाहते हो, आपके स्ट्रॉन्ग टाइज है यहाँ पे, वो शो करने पड़ेंगे। उसके ऊपर से एक फुल टाइम जॉब जो कि नॉन सीजनल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ स्टडी, वो सिक्योर करनी पड़ेगी विद इन 90 डेज ऑफ कंप्लीटिंग द
स्टडीज। तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि योर ऑफर्ड वेज मस्ट बी कंपेटिटिव। और एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स ये है कि भी एक एलिजिबल प्रोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा जो कि मिनिमम 10 मंथ्स का होना चाहिए फ्रॉम एन अप्रूव्ड कॉलेज, और बंदे के पास सारी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए अपनी पीआर वगैरह अप्लाई करने की। बाकी आपको पता ही है कि भी आज के टाइम पे जो सीआरएस कट ऑफ है ना वो बहुत ज़्यादा हो रखा है, और आप अगर उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो तो मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है कि किस तरीके से आप अपना सीआरएस स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। तो राइट वाली वीडियो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने पीआर अप्लाई करने के प्रोसेस में या फिर टीआर टू पीआर की वेट कर रहे हो जो 2026 से 27 में आने वाला है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको इकट्ठे करने चाहिए, तो लेफ्ट वाली वीडियो आप जाके चेकआउट करो, आपको सारा पता लग जाएगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को बढ़िया लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जब तक अगली बढ़िया वाली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।